गाने बाजे वाली शादियों में, महफ़िल में, वलीमों में, जिसमें गाने बाजे बजाए जा रहे हों, औरतों मर्दों का इख्तिलात हो, महरम नामहरम एक साथ बैठे हुए हों और बेपर्दगी का पूरा समा हो, ढोल तमाशे किए जा रहे हों, ऐसी दावतों में कब जाना हराम है और कब जाना जायज़ है, ये शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, इसकी कम से कम चार सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि अगर वो बंदा ऐसा तगड़ा है कि उसके ना जाने की वजह से वो हराम काम छोड़ देंगे, तो उसका ना जाना वाजिब है। यानी वो ये कहे कि यार ये तुम हराम काम नहीं छोड़ोगे ना तो मैं दावत में नहीं आऊँगा। जैसे बाज़ औक़ात घर में बड़े होते हैं, जैसे अब्बा जी हैं, बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि डांस भी होगा, बूफर भी लगेंगे और ना महरम भी होंगे स्टेज पे, थोड़ा बहुत डांस भी होगा और बेहयाई भी होगी। तो अब्बा जी स्टैंड ले लें और कहें कि तुमने अगर ये करना है तो मैंने तुम्हारी दावत में नहीं आना। तो अब्बा के भरम से, दादा के भरम से और बड़े किसी आलिम के भरम से अगर वो हराम छोड़ते हैं तो फिर ना जाना वाजिब है, यानी मना करना कि मैं नहीं आऊँगा, तो वो बच जाएंगे और गुनाह से अल्लाह ताला उनको बचा लेगा, तो ना जाना वाजिब। और अगर वो ऐसी तगड़ी शख्सियत है कि उनके जाने से लोग गाने, म्यूजिक, बेपर्दगियां बंद कर देंगे और उसके लिए कोई बड़ा हर्ज और तकलीफ वाला मामला ना हो, तो अब जाना वाजिब होता है कि यार इसकी ये ऐसी कदावर शख्सियत है कि ये अगर दावत में जाएंगी तो महफिल वाले को खुद ब खुद स्पीकर बंद करने पड़ेंगे, औरतों मर्दों का इख्तिलात ख़त्म करना पड़ेगा, जो बेहयाई हो रही है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। ऐसी कद आवर शख्सियत हैं तो फिर उनको जाना वाजिब है। अगर उनको जाने में बहुत बड़ी कोई दुश्वारी नहीं हो रही तो फिर जाएं, ताकि उनके जाने से ये हराम काम बंद हो। तो ना जाने की धमकी देने से हराम काम बंद हो रहे हैं तो ना जाना वाजिब, और जाने से हराम काम बंद हो रहे हैं तो जाना वाजिब। और अगर आप ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका जाना ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कहें मैं नहीं आऊँगा, तुम हराम काम छोड़ोगे नहीं, वो कहें ना आओ हमारी भला से, और आप कहें कि मैं आया हूँ तो अब बंद कर दो, तो भी वो बंद कर ना करें, तो ये जाना ना जाना इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आम दावत में लोग जाते हैं, कोई भी आपकी वजह से स्पीकर बंद नहीं करेगा, कोई भी आपकी वजह से औरतों और मर्दों की सेपरेशन नहीं करेगा, कोई भी जो डांस डोल ढमक्का और बेपर्दगी हो रही है और इस निकाह की सुन्नत के अंदर इतनी खुराफात डाली जा रही हैं, कोई भी उनको नहीं छोड़ेगा। आप ऐसे मेहमान हैं तो फिर आपकी दो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि जहां आप कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं वहां ये ममनुआत शरइया नहीं हो रहे, बल्कि कुछ फासले पर हो रहे हैं। वो स्टेज के पास बेपर्दगी हो रही है, वहां ढोल बज रहा है, म्यूजिक वहां चल रहा है, वहां लोग डांस कर रहे हैं, वहां सारी गलाजतें वहां हो रही हैं, और आप दूर किसी जगह पे बैठे हुए हॉल में, और इन मुनकिरात शरइया का असर आप तक नहीं पहुंच रहा है, उस जगह पर यह बेपर्दगी नहीं हो रही है, तो फिर आपके लिए वहां पर जाना जायज है, क्योंकि इस हॉल के